नमस्कार। नमस्कार मैम, आप सबको नमस्कार। नमस्कार जी जी बताइए जी। आपकी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं। दिनेश जी ने आपकी जो है कुंडली भी बना ली है। आप आपके जो बेटे की कुंडली है वो हमारे पास रेडी है। तो अब आप दिनेश जी से बात कीजिए। दिनेश जी जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते जी, आप मुझे अपने बेटे की प्रॉब्लम वापस बता सकते हैं? उनकी कुंडली तो मैंने बना ली है। जी सर। तो बेटे की ऐसे कि पिछले 6 साल से डिप्रेशन में है और दवाइयाँ खा रहा है बड़ी बड़ी तरह की, मगर वो रात को जगता है, दिन में सोता है। और लॉ किया उसने, अभी लॉ फाइनल नहीं हुआ, एक रह गया है पेपर, अप्रैल में हो जाएगा। तो वो अभी कोई काम धंधा उसे नहीं मिलता, काम नहीं करता और रात भर जगता है, दिन में सोता है और शरीर उसका बिल्कुल बेकार हो चुका है। ना शादी है, ना नौकरी है, ना कोई किसी में, गुस्से में रहता है हर वक्त। जब भी उठता है गुस्से में रहता है। कभी खाना बहुत ज्यादा खाता है, बहुत कभी कम खाता है। कई लोगों से पूछा तो वो ये कहते हैं कि आपके घर में, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा बीमार हूँ, 6-8 साल से बिस्तर में है माँ बेटा। बेटी का भी मन भी नहीं, ऐसे पूरा परिवार ही डिस्टर्ब है, आर्थिक, ना राजनीतिक, मानसिक, शारीरिक, सब तरह के गुरुजी दुख ही दुख है हर तरह से। घर में लड़ाई झगड़े फसाद। तो जो 2 मकान है उनमें भी अब किसी ने ये बताया कि आपके घर में बुरी आत्माएं वास करती हैं और जगह जगह पे पैसा खर्च हो चुका है, अब बिल्कुल दरिद्री हो चुकी है। मैं भी देखिए, ये जब आपसे मैं बात कर रहा था तो मुझे भी ऐसे फीलिंग आ रही थी, क्योंकि आपकी जो बेटे की कुंडली है ना, ये काफी पावरफुल है। और आप जो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, ये कुंडली वाले आदमी को ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। और देखिए, आपकी तो मेरे पास कुंडली नहीं है, आपके हस्बैंड की भी नहीं है, मगर क्योंकि आपके बेटे की कुंडली पावरफुल है तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं कि आपकी भी कुंडली काफी पावरफुल रहेगी। तो जब कुंडलियां पावरफुल, नहीं जरूरत नहीं है मुझे ये इसके बारे में कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं कि आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, ये 100% लग रहा है। मैं ना आपको इसके लिए एकदम अच्छा एक उपाय बताता हूँ। ये जो उपाय है, देखिए, आप जब कोई मतलब भूत पिशाच की बात करते हैं, इसकी भी क्लासिफिकेशंस रहती है। भूत रहती है, डाकिनियां रहती है, शाकिनियां रहती है, आसमान में विचरने वाले बड़े बड़े डाकिनियां रहती है। तो इसका मार्कंडेय पुराण में हल निकालने के लिए बहुत अच्छा पावरफुल उपाय दिया गया है। इससे अच्छा इसके लिए कोई उपाय नहीं हो सकता है। ये मार्कंडेय पुराण का मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती के आपको बुक किधर से भी मिल जाएगी। आप कोई भी बाजार में जाएंगे, 10 या 20 रुपए की आपको बुक मिल जाएगी। उसमें देवी कवच, ये आपको पढ़ना है। जब भी आपको शक्ति मिलती है, जब भी आप पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना है। अगर हो सके तो आपके बेटे को भी पढ़ना है और आपके हस्बैंड को भी पढ़ना है। इसमें देवी माँ, मैं तो बचपन से पढ़ती हूँ ये। हाँ, तो दुर्गा सप्तशती ही पढ़ती हूँ और हस्बैंड हनुमान चालीसा। आपको ना कवच पढ़ना है। और ये देखिए, आप पढ़ रहे हैं ना, इसके लिए आपको प्रेरणा ही है यहाँ फोन करने की। मगर आपके बेटे को तकलीफ है तो उनको भी ये पढ़ना है। और अगर आपके हस्बैंड को भी ऐसे कुछ तकलीफ लग रही है, उनको भी ये पढ़ना है। अगर कुंजिका पढ़ सकते हैं, कुंजिका श्लोक भी। देखिए, आप पूरा अगर सप्तशती पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मगर वो पूरा आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको कवच जरूर पढ़ना है। आप ये कौन सी भाषा में पढ़ते हैं? हाँ जी, हिंदी में। हिंदी में पढ़ते हैं। आपने कवच पढ़ा है? संस्कृत में भी पढ़ते हैं। नहीं, आपको जो भाषा समझ में आती है आप वो भाषा में पढ़िए। क्योंकि देखिए, दुर्गा सप्तशती का जब आप कवच पढ़ते हैं ना, तो दुर्गा माँ आपको बोलती है कि जो भी दुनिया में जितनी भी पावरफुल नेगेटिव चीजें हैं, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनियां, शाकिनियां, ये जो आदमी कवच पढ़ता है उनको देखते ही भाग जाते हैं। उनके पास तो आना दूर की बात है, उनको देखते ही भाग जाते हैं। और इससे बड़ा कोई उपाय नहीं हो सकता आपकी प्रॉब्लम के लिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तो पढ़ ही रहे हैं, आप, और शायद इसी वजह से आपका घर में काफी चीज बची हुई है, क्योंकि आपके बेटी की इतनी अच्छी कुंडली है और उसके बाद भी उनको इतनी तकलीफ हो रही है। तो ये आपका आशीर्वाद है और ये जो आप मेहनत है उसकी वजह से ये आपका घर बचा हुआ है। तो आपको कोई भी चीज, कुछ भी हो जाए, आपको कवच पढ़ना नहीं छोड़ना है। कोई कुछ भी बोल दीजिए, आपको कवच पढ़ना नहीं छोड़ना है। और ये जब आप करेंगे तो आपको, और आपको अपने बेटे को भी तैयार करना है। उसको जो भाषा समझ में आती है वो भाषा में उनसे कवच पढ़वाइए। तो जब वो ये करना चालू करेंगे ना, तो उनकी जो भी लाइफ में हेल्थ की प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ जाएगी।
और जो जॉब की प्रॉब्लम है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। आपको ये विश्वास नहीं होगा, जो देवता रहते हैं वो भी अपनी तकलीफ के टाइम ये कवच पढ़ते हैं, तो ये आप पढ़ेंगे तो कितना फायदा होएगा। और ये आपकी जो मेहनत है ना, उसकी वजह से आपका परिवार बचा हुआ है। और एक चीज मैं ऐड करने को बोलूंगा, आपके घर में जो भी कटका लगता है, जो पोछा लगाते हैं हम लोग, उसके अंदर आपको मोटा नमक डालना है समुंदर का पानी में, और फिर उससे पोछा लगाइए, आपको और भी फायदा मिलेगा। जय माता दी।